तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम एंड साउंड इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है इस साल का, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एक्सटर्नल नॉइस। इसमें से कौन से एक्सटर्नल नॉइस में आते हैं? ठीक है, एटमॉस्फेरिक नॉइस, थर्मल नॉइस, शॉर्ट नॉइस या नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक नॉइस। ठीक है, ये एक टाइप की एक्सटर्नल नॉइस होती है। नॉइस जनरेटेड इन ए रजिस्टर इज कॉल्ड। तो नॉइस जब रजिस्टर में जनरेट होती है तो उसको क्या कहते हैं? थर्मल नॉइस, शॉर्ट नॉइस, इंडस्ट्रियल नॉइस या कॉस्मिक नॉइस। तो जब नॉइस हम रजिस्टर में जनरेट करते हैं उसको हम कहते हैं थर्मल नॉइस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट साइड बैंड। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए कौन सा टर्म जो है साइड बैंड रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो जो ऑप्शन है आपके कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी, कॉस ओमेगा सी टी या बोथ ए एंड बी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये आपका कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है, cos omega c plus omega mt upper side band को represent करता है. So the correct answer should be option D, both A and B. तो which of the following inequality for modulation index is correct in amplitude modulation. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इसकी कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करती है? एम ए शुड बी लेस देन 0, 0 से 1, एम ए शुड बी ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स कौन सा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए सेटिस्फाई करता है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 0 से 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 से 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। If the modulation index MA is equals to 0, then which of the following relations between total power and carrier power is correct in amplitude modulation? ठीक है, तो अगर MA 0 है तो कौन सा रिलेशन जो होगा टोटल पावर और कैरियर पावर का करेक्ट होगा? ठीक है ना, तो PT इक्वल्स टू पी सी बाई टू, PT इक्वल्स टू पी सी बाई फोर, PT PC या PT इक्वल टू 2PC। तो अगर मॉड्यूलेशन ही जीरो कर दिया है हमने, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू जीरो कर दिया है, तो टोटल पावर हमेशा कैरियर पावर के इक्वल होगा, क्योंकि कोई भी साइड बैंड पावर नहीं आएगा। ठीक है, या आप इसको एस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, PT इक्वल्स टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ म्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, म्यू स्क्वायर बाई 2, तो अगर म्यू की वैल्यू जीरो कर देंगे तो PT PC के इक्वल होगा। ठीक है, या म्यू स्क्वायर कर लीजिएगा, तो इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं, या बेसिक हम अपना कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही जीरो है तो जो टोटल पावर होगा वो कैरियर पावर के इक्वल होगा। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, PT इक्वल्स टू PC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। तो इसमें एंगल मॉड्यूलेशन का टाइप पूछा है। सो ए क्या है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी इज फेट लिखा है, एक्चुअली फेज मॉड्यूलेशन होगा, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या डी बोथ बी एंड सी। तो एंगल मॉड्यूलेशन में जो आता है आपका फेज मॉड्यूलेशन भी आता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी आता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। डी इम्फेसिस फिल्टर इज यूज। तो डी इम्फेसिस फिल्टर कब यूज होता है? बिफोर एफएम ट्रांसमीटर, आफ्टर एफएम रिसीवर, आफ्टर एफएम ट्रांसमीटर या बिफोर एफएम रिसीवर। ठीक है, तो डी एम्फेसिस पहली बात तो हम रिसीवर साइड पे करते हैं। ठीक है, और ये जो है हम आफ्टर एफएम रिसीवर करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, आफ्टर एफएम रिसीवर। ठीक है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 15 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज या 75 किलोहर्ट्ज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 75 किलोहर्ट्ज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। In which of the following modulation technique modulation index is independent of modulating signal frequency? तो इसमें कौन सी टेक्निक
मॉड्यूलेशन इंडेक्स में, मतलब जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी का या मैसेज फ्रीक्वेंसी का जो है कोई भी टर्म नहीं प्रेजेंट होगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन है आपके? ए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बी फेज मॉड्यूलेशन, सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या डी बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा इसमें बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी कोई फ्रीक्वेंसी टर्म प्रेजेंट नहीं होता है जब हम करते हैं, ठीक है, और आपका फेज मॉड्यूलेशन भी नहीं होता, ठीक। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 10th question. Envelope detector is used for the demodulation of FM signal, AM signal, PM signal या none of this. So जो आपका envelope detector हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं demodulation of AM signal. So option B is correct. Phase shift method is used for the generation of, तो phase shift method used होता है किसकी जनरेशन के लिए? SSB. SSB stands for single sideband signal. FM आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM आपका फेज मॉड्यूलेशन सिग्नल, और ये डी नन ऑफ दिस। सो जो 11th का करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए SSB सिग्नल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस FM सिग्नल? तो FM सिग्नल को कौन सा डिवाइस प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए रिंग मॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी बैलेंस मॉड्यूलेटर, या डी FET रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी FET reactance modulator. Option D is correct. In super heterodyne receiver, signal received from antenna is applied to. तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में जो सिग्नल रिसीव्ड होता है एंटीना से, उसके बाद किस पे अप्लाई होता है? RF एम्पलीफायर पे, मिक्सर पे, IF एम्पलीफायर या AF पावर एम्पलीफायर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए RF एम्पलीफायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिजेक्ट अनवांटेड सिग्नल इज कॉल्ड। तो एबिलिटी जो होती है रिसीवर की जो रिजेक्ट करती है अनवांटेड सिग्नल को, उसको क्या कहते हैं? ए सेंसिटिविटी, बी सेलेक्टिविटी, सी फिडेलिटी, या डी नन ऑफ दिस। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सेलेक्टिविटी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेशियो डिटेक्टर इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो रेशियो डिटेक्टर क्या डिटेक्शन के लिए यूज होता है? SSB सिग्नल, VSB सिग्नल, FM सिग्नल, या डी नन ऑफ दिस। तो जो रेशियो डिटेक्टर होता है वो यूज होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ FM सिग्नल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एंटायर बैंडविड्थ ऑफ लिंक इज प्रोवाइडेड टू एवरी यूजर फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम? सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी TDM। जैसे ऑप्शन ए आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, PCM है आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, या डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक एंटायर बैंडविड्थ इज प्रोवाइडेड टू एवरी यूजर फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो TDM में क्या करते हैं हम? एंटायर बैंडविड्थ जो है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 17. In which of the following technique, which carrier signal varies in accordance with sample value of message signal? A PM, B PPM, C PWM, या D none of these, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 17th का वो होगा आपका ऑप्शन सी PWM, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। हालांकि यहाँ देखेंगे कि विच ऑफ क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट आप हिंदी में पढ़ेंगे वाहक सिग्नल की चौड़ाई सिग्नल के सैंपल मान पर डिपेंड करता है। तो विथ पूछा है, ठीक है ना, कि कौन से सिग्नल की विथ उसके डिपेंड सैंपल वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा आपका PWM। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पल्स टाइम मॉड्यूलेशन? तो इसमें कौन से, मतलब इसमें पल्स टाइम मॉड्यूलेशन का एग्जांपल्स है, ठीक है। PM, PWM, PPM, या डी बोथ B and C। तो 18th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ B and C, PWM और PPM बोथ। सैंपल एंड होल्ड सर्किट इज यूज्ड इन द मॉड्यूलेशन ऑफ डैश सिग्नल। तो सैंपल एंड होल्ड सर्किट किसकी मॉड्यूलेशन में यूज होता है? PM, AM, FM, या PM। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए PM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20. इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन।
तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, साइज ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ दिस। सो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो डिपेंड करता है मीडियम की डेंसिटी पे और साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। कितने सही हुए आपके, आप ये कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए इस क्वेश्चन का तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।